देखो भाई, भगवान के लिए कहते हैं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद सब कुछ कमल है। नेत्र कमल, हस्त कमल, चरण कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, सब कमल। और कमल में कोमलता, सुगंध, मकरंद, पराग। इसी प्रकार भगवान में क्षमा, दया, कृपा, वात्सल्य, करुणा, ये भगवान के गुण हैं। कृपा की अतिरिक्त और कुछ देते ही नहीं है ही नहीं, तो देंगे कहां से। जैसे आगे आप सुनेंगे, माता कुंती ने दुख मांगा तो क्या प्रभु दे पाए? नहीं दे पाए। हाँ, अब पूतना जहर लगा के गई तो भगवान धाम भेज रहे, कृपा दे रहे, क्योंकि इसकी अतिरिक्त और है ही नहीं। एक भक्त ने लिखा है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। प्रेम से बोलो, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, वो किसी दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, वो किसी दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादो साहद तुम्हारा, गरीबों से है बादो साहस तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के न तुम होते हाकिम न हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम न हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम न हम होते मुलजिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ये तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती
अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा कृपा की की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो जय आदत हो। तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, होती जो आदत तुम्हारी। ये तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है ये। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत। भगवान कृपामयी हैं। अजी लड्डू को चाहे जिधर से खाओ मीठा ही लगेगा, आना। हाँ, ऐसे ही भगवान को चाहे जहां से अपनाओ कृपा ही मिलेगी। अच्छा, जब यह दूसरा श्लोक सुखदेव भगवान ने सुना तो दौड़े दौड़े चले आए। ए भैया, 2-4 श्लोक और सुना दो। शिष्य बोले, महाराज मुझे तो इतना ही गुरुजी ने बताया था, अगर आपको सीखना है तो मेरे साथ चलो। गुरुदेव ने 18,000 श्लोकों की संगता तैयार की है। हाँ, दौड़े दौड़े चले आए सुखदेव भगवान। साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव मुझे भी वह संगता का स्वाध्याय कराओ। व्यास भगवान के आंसू भराए हृदय से लगा लिया। धन्य है गोविंद की लीला, जिसके पीछे पीछे मैं हा पुत्र कहकर के जा रहा था, उसने एक बार मुड़ के नहीं देखा। लेकिन ऐसी अद्भुत लीला का प्रभाव कि आज बिना बुलाए हमारे पास दौड़ा चला आया। अरे बेटा, ये संगता परमहंसों की तुम्हारे जैसे परमहंस के लिए ही प्रभु ने प्रदान की है। व्यास भगवान ने अध्ययन कराया, स्वाध्याय कराया। लीला है, सुखदेव स्वयं प्रभु के अवतार हैं। लेकिन सौनिक ऋषि कहते हैं सूत जी से, महाराज सुखदेव जैसे परमहंस 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं ठहरते हैं। फिर इन्होंने 7 दिन परीक्षित को सुनाने का समय कैसे निकाल लिया? और सम्राट राजा परीक्षित, जिन्हें राजकाज से एक क्षण भी फुर्सत नहीं, उन्होंने इस कथा को 7 दिन तक क्यों सुना, कहां सुना? विस्तार से मुझे सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी महाराज ने महाभारत से कथा को आरंभ किया। क्योंकि परीक्षित का जन्म महाभारत में हुआ, इसलिए कथा का शुभारंभ भी महाभारत प्रसंग से ही होता है। 18 अक्षौणी सेना 18वें दिन जब समाप्त हो गई, भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन का मेरुदंड तोड़ दिया।
कराहता हुआ दुर्योधन सायंकाल पड़ा। दुखी अश्वत्थामा ने देखा, कहा मित्र मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कोई नहीं किया पूरी मैं करूंगा। मित्र क्या बताऊं, हम 100 थे एक भी नहीं बचा, पांडव 5 थे एक भी नहीं मरा। अगर मेरे मरने के पहले एक पांडव भी मर जाता तो मैं सुकून से प्राण त्याग देता। एक की बात करते हो, 5 का सर काट के लाऊंगा। चल पड़ा। एक वृक्ष पर कौवे बैठे, एक उल्लू आया, सारे कौओं को अंधेले में मार भगाया। अश्वत्थामा को काक उलूक न्याय समझ में आ गया। इसी प्रकार मुझे पांडवों पर हमला करना चाहिए। 18वीं रात्रि में भगवान समझ रहे, सारी लीला जान रहे हैं। पांडवों से बोले हम लोग महलों में आज का उत्सव मनाएंगे, विजय रात्रि है, शिविरों में नहीं। 5 बेटों को शिविरों में सोया छोड़कर महलों में चले गए। पांडवों को लेकर प्रभु अश्वत्थामा अंधेला का फायदा उठाया, 5 का सिर काट करके दुर्योधन के पास लाया। बोला मित्र देखो 5 का सर लाए हैं। दुर्योधन बोला ऐसे कह रहे हो जैसे पांडव कोई गाजर मूली हो, है? अरे देखो ना। और जैसे ही थोड़ा प्रकाश में दुर्योधन ने देखा, अरे तब तो फपक फपक करके रो पड़ा। अरे मित्र तूने ये क्या किया? ये पांडव नहीं है, ये तो पांडव पुत्र हैं। इनको मार करके तो तूने मेरे वंश को ही नष्ट कर दिया। मुझे तो कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा, तड़पते तड़पते मर गया। अश्वत्थामा सोचने लगा अब अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा, भागा। इधर द्रौपदी को जब पता चला, माता शिशूना निधिनौ सुताना निशम्य घोरम परितप्यमा। पुत्र की शोक के कारण छाती पीट कर द्रौपदी ने जैसे ही रुदन किया है, अर्जुन ने गांडीव उठा लिया। देवी तुम्हारे पुत्रों के मारने वाले को पकड़ के तुम्हारे सामने मारूंगा, और यदि ऐसा नहीं किया तो अग्नि समाधि ले लूंगा। भगवान ने कहा ये भरतवंशी प्रतिज्ञा ही करते रहते हैं, अभी भी प्रतिज्ञा से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन ठीक है चलो। रथ पर बैठे गोविंद आरूढ़ हुए, दौड़ लगा दी। अश्वत्थामा भागा, देखा अर्जुन पीछा छोड़ नहीं रहा, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। वह त्रैलोक को नष्ट करने वाला ब्रह्मास्त्र आते हुए अर्जुन ने देखा, महाराज गोविंद ये तो ब्रह्मास्त्र है, तुम भी चलाओ। और जैसे ही अर्जुन ने चलाया, कहा तुरंत दोनों को शांत करो। अश्वत्थामा को लौटाना नहीं आता था, ये तो देखे देख करके सीख गया था गुरुदेव अपने पिता द्रोणाचार्य से। अर्जुन को सब आता था, शांत कर दिया और दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ के रस्सी से बांध कर रथ में डाल दिया। भगवान बोले इसका वध यहीं कर दो, ये बच्चों का हत्यारा, मासूम नादान, जिन्होंने दुनिया नहीं देखी, ऐसे बच्चों को भी मार दिया इसने। इसको कहां ले जा रहे? बोले गोविंद द्रौपदी को वचन दिया ना, उसके सामने मारूंगा। लाके खड़ा कर दिया, यही तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। आहा, द्रौपदी ने जैसे ही सुना बंधुओं, धन्य है वो भारत की ललना, दौड़ पड़ती है। अपने गुरुदेव रूप बंधे हुए अश्वत्थामा को देख करके, इन्हें छोड़ दो, छोड़ दो इन्हें। रस्सियां खोलने लगी। अरे अरे द्रौपदी क्या कर रही हो? ये तुम्हारे 5 बेटों के मारने वाला हत्यारा। नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें मुक्त कर दो।
मारो मारो दी दस जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवत्सा रोदम्याश्रुमुखी वाचस्त्या सहं तस्य बंधुना नैनौ सती मुच्यता मेषा ब्राह्मणो नितरा गुरु। द्रौपदी अर्जुन से कहती है, गुरुदेव के उपकारों को क्या भूल गए हो, जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बाण धनुर्विद्या सिखाई, जो अपने पुत्र को भी नहीं बताया वह तुम्हें बताया, और आज उन्हें गुरुदेव के पुत्र, गुरुदेव के स्वरूप और इनको तुमने बांधकर खड़ा कर दिया। नहीं नहीं, मुझे कोई दंड नहीं देना है, मेरे पुत्र वापिस तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन अब मैं दूसरी मां को भी, दूसरी मां की गोद को खाली नहीं करना चाहती, मुझे कोई दंड नहीं देना। युधिष्ठिर जी की भी आंखें भर आई, द्रौपदी तुम बड़ी दयालु हो, ठीक कह रही हो, छोड़ दो इस ब्राह्मण को, मुझे कोई दंड नहीं देना है। लेकिन अर्जुन बोले मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? भीम बोले तुम सब छोड़ देना, लेकिन मेरी गदा से बच करके नहीं जाएगा। हाँ, अब मामला उलझ गया। अर्जुन भीम कहते हैं मार दिया जाए, युधिष्ठिर द्रौपदी कहती हैं छोड़ दिया जाए। हाँ? अब देखो ये बात याद आ गई ना, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूट किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूट। अच्छा देखो, मारने और छोड़ने का मामला जब समाज में उलझ गया तो सब भगवान की ओर नजर डालने लगे। अर्जुन बोले प्रभु क्यों मौन खड़े हो, कोई समस्या उलझती है तो आप चुटकियों में सुलझा देते हैं ना। भगवान बोले हमसे पूछ रहे हो? हाँ महाराज आपसे ही पूछ रहे, बताओ क्या करें। भगवान बोले तो देखो भाई, शास्त्र का निर्णय मैं दे रहा हूं। शास्त्र क्या कह रहा है महाराज? ब्रह्म बंधुर नहंतव्या आतताई बधारणा। हाँ, मयैवो भाम माम नाथं परिपाया अनुशासनम्। मयैवो भय माम नाथम परिपाय अनुशासनम। ब्राह्मण को शास्त्र कहता है बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, अवध्य होता है। बालक, ब्राह्मण, स्त्री, वृद्ध, इनको मारना नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन दूसरी बात क्या? आतताई वधारणा। आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा महाराज, आतताइयों की श्रेणी क्या है? अग्नि दो गर्गशैवो शस्त्र पाणी धरापहा क्षेत्र दारा पा हरताचा सडेते आतताहिना। जो पर स्त्री का हरण करे, गांव खलियान खेत में आग लगाए, सोते सोते किसी को मार देना, नन्हे मुन्ने बच्चों को मार देना, ये आतताइयों की श्रेणियों में आते हैं। अश्वत्थामा को मारना चाहिए, लेकिन शास्त्र कहता ब्राह्मण को
नहीं मारना चाहिए। अर्जुन भीम बोले, वाह प्रभु, आप जैसे न्यायाधीश अगर न्याय करने लगे तो हो गए फैसले समाज के। एक तरफ कहते मारना है, एक तरफ कहते छोड़ना है, अब क्या करूं मैं? भगवान बोले, अब देखो, महाभारत के प्रारंभ में भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया था और महाभारत के उपसंग्राम में उपसंहार में अब भगवान परीक्षा कर रहे हैं कि गीता का ज्ञान मारकाट में याद है कि भूल गया। अर्जुन बोले, ये टेढ़ी टांग वाले सीधा बोलना जानते ही नहीं। अर्जुन समझ गया, हाँ, भगवान ने गीता में उपदेश किया था, अकीर्तिम चाप भूतानि कथ सत्संति ते अव्याम संभावित सिचा कीर्तिर मरणा गतिरिच्यते। संभावित माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए समाज में तिरस्कृत कर देना, बहिष्कृत कर देना, उपेक्षित कर देना, यही उसका मरने से भी ज्यादा दंड है। हा? संभावित कहो अपजस लाहू मरण कोट सम दारुण दाहू। ये प्रतिष्ठित सम्मानित संभ्रांतिक लोगों की बात है, बेशर्मों की बात नहीं है कि 100 जूता खाएं तमाशा घुस के देखें। है? उनके लिए थोड़े ही है। हाँ, एक नेता को भरी समाज से धक्के मार के निकाल दिया, निकल, तू दल बदलुआ है, मेरे दल से निकल जा। किसी ने कहा, राम 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 राम, तुम्हारा बड़ा अपमान भरी समाज में धक्के मार के तुम्हें निकाल दिया। वो नेता क्या बोला, हंसते हुए, वाह, इसे तुम अपमान समझ रहे हो, तिरस्कार? ना जी ना, ये क्या तिरस्कार हुआ मेरा, ये कुछ नहीं हुआ। बोले तो फिर? अरे बोले, किसी किसी समाज में तो मुझे जूतों की माला पहनाते, गधे पर बिठाते, सारे गांव में घुमाते, तब भी मेरा बाल बांका नहीं हुआ। ये तो छोटी सी सबुल्लिया है। अब बोलो, है? ऐसे बेशर्म, हाँ, ये नेता जिनके जीवन से नीति चली जाए, और नेताओं के तो ना बात का भरोसा होता है ना बाप के भरोसा होता है। जब इनकी बात का ही नहीं तो बाप का क्या हो? इनको तो कुर्सी चाहिए, चाहे जैसे मिले। एक डॉक्टर ने किसी मरीज की आंख लगाई। डॉक्टर बोला, क्यों, दिख रहा? बोले, साहब दिख तो रहा, लेकिन जिधर देखता हूं कुर्सी ही कुर्सी दिख रही। डॉक्टर परेशान। हाँ, भीड़ लगी। एक महात्मा निकले, बोले, क्या बात है? बोले, महाराज, आंख लगाई, ऑपरेशन सही, सब कुछ, लेकिन ये मरीज कहता जिधर देखता हूं आंख कुर्सी ही कुर्सी दिख रही है। महात्मा समझ गए। बोले, ये आंख तुमने कहां से ली थी? बोले, एक नेता मर रहा था, वो दान करके गया था। महात्मा बोले, नेता की आंख मरने के बाद भी कुर्सी ही देखती है। मुरारी देसाई को आपने सुना, 100 वर्ष के बाद मरे, लेकिन एक ही बात दिल में अटकी रह गई, जीते कुर्सी मरते कुर्सी। हाँ, ये कुर्सी वालों का हाल है। एक महात्मा ने एक सभा में छंद सुनाया, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कलिप्रात को जाने खिली ना खिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध, समीर चली ना चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली ना झिली, भजले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत में जाने हिली ना हिली। एक नेता खड़ा हो गया, बोले, महाराज, आपके विचार और मेरे मिलते जुलते हैं। आप जीवन की बात करते हो और मैं पद की बात करता हूं। कैसे? बोले, क्षण भंगुर पुष्प कली पद की, 5 बरस में जाने खिली ना खिली, क्यों मत की बहु बाढ़ रही मंगता, जनता इस ओर हिली ना हिली। तो बोले, फैसला? बोले, फैसला क्या? मम शत्रु कुठार लिए फिरता,
प्रत्याशी पर प्रत्याशी, प्रत्याशी पर प्रत्याशी, मम शत्रु कुठार लिए फिरता, मुझसे वह चोट झिली ना झिली। तो महात्मा बोले फैसला, बोले फैसला तो एक ही है, एक बार जीत जाए, नित नोट घसीट भरो घर में, फिर जाने ये सीट मिली ना मिली। 5 वर्ष के बाद पता नहीं जीते कि नहीं, 5 पीढ़ी का इंतजाम कर लो। ये नेताओं का हाल होता है। जय हो, सुखी रहो, भंडार भरा रहे। देखो मथुरा में एक पंडा 4 किलो रसगुल्ले खाए गए। कितना? 4 किलो। एक कुर्ता पायजामा वाला नेता देख रहा था, बोले महाराज जी गजब कर दिया। क्या हुआ? बोले 4 किलो खा गए, हजम कर जाओगे? पंडा जी बोले तुम्हारे जैसे नेता पूरा देश ही हजम करने में लगे हैं, हमें 4 किलो पर आपत्ति कर रहे हैं। हाँ? अब पंडा जी बोले 3 बातें तो वैसे ही बड़ी होनी चाहिए। कहा क्या? बोले मंदिर का गेट बड़ा होना चाहिए, हाँ? और बोले नगर का सेठ बड़ा होना चाहिए, और पंडित का पेट बड़ा होना चाहिए। अरे भाई, पंडित तो पूरी के लिए 12 कोस तक दौड़ा चला जाता है ना। हाँ हाँ, एक पंडित जी गए भोज निमंत्रण में, तो सास ने बहू से कहा बेटा जल्दी चारपाई बिछा दो, पिताजी आते ही लेट जाते हैं। तो बहू रोने लगी। तो कहा रो क्यों रही? बोली माताजी यहाँ का नियम गलत है। क्यों? बोले यहाँ निमंत्रण की बात खा के आते तब लेटते हैं, हमारे तो पिताजी जब निमंत्रण में जाते थे ना, उनके साथ ही में चारपाई जाती थी, वहीं से लेट के आते थे। हाँ, ऐसे ऐसे खाने वाले हैं जी। पंडित जी भोजन करके आए, रसगुल्ले पर रसगुल्ले खाते गए, 100-200 रसगुल्ले, 200-400 पूरी। अब डॉक्टर के पास आए, बोले डॉक्टर साहब पेट बहुत फूल रहा है, क्या करें? डॉक्टर ने 2 गोली दी, बोले इसको खा लेना महाराज, ठीक हो जाएगा। पंडित जी बोले पागल कहीं के, किसने डॉक्टर बना दिया? अगर गोली खाने की गुंजाइश होती तो 4 रसगुल्ले और नहीं खा जाता। देखो भाई, संभावित प्रतिष्ठित व्यक्ति का थोड़ा भी अपमान मरने से भी ज्यादा उसके लिए कष्टदायी है, और जो बेशरम हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अकीर्तिम चाप भूतानी कत्सत संति ते अव्याम संभावित सचा अकीर्ति मरणा गति रिच्यते है। ट्रांसलेशन देखें जरा गीता के श्लोक का, रामायण। संभावित कहो आप जस लाऊ, संभावित कहो आप जस लाऊ, मरण कोट समदारुण दाऊ, मरण कोट समदारुण। संभावित कहो अपयश लाऊ, मरण कोट सम। आज अर्जुन ने, भीम ने मत्स्योत्थामा का मस्तिष्क चीर करके और मणि को निकाल लिया, धक्के मार के समाज से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा हजारों बार मर रहा है, हजारों बार जी रहा है। इतना बड़ा अपमान! अगर मैंने इनके वंश को समूल नष्ट नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं। लेकिन फिर बड़ी जोर से हंसा, अरे मैंने तो पहले ही वंश नाश कर दिया, 5 बेटों को मार डाला, अब है ही कौन? इनको भी मार ही दूंगा। फिर होश आया, अरे हाँ, मैंने सुना था युद्ध के समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती, तो निश्चित उसके तो अब जन्म होने वाला ही होगा बालक का, उससे तो वंश चल ही जाएगा। ना ना, उसे भी नहीं रहने दूंगा। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग है। और इधर भगवान श्री कृष्ण सबसे विदा लेकर के अपने द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ध्वजा को बाएं हाथ से पकड़े हुए गोविंद
एक शरण रथ पर, दूसरा जमीन पर, सारे हस्तिनापुर वासियों को प्रसन्न अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। हजारों की भीड़ भगवान को भावभीनी विदाई दे रही हो। अचानक अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया, वह प्रकाश पुंज उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ा। चीख भर चिल्लाती हुई दौड़ी गोविंद के शरण में। पाहि पाहि महायोग देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, रक्षा करो मेरी नहीं, मेरे गर्भ में पलने वाले शिशु की रक्षा करो। अगर ये नष्ट हो गया तो पांडव वंश भी नष्ट हो जाएगा। एकमात्र कौरव पांडव का बीज पल रहा है गोविंद। अच्छा देखो, उत्तरा की निष्ठा गोविंद के प्रति कितनी अगाध अटूट असीम है। हाँ, ऐसी आस्था, ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास तो द्रौपदी में भी नहीं था। अगर होता तो सीधे एक बार गोविंद को क्यों नहीं पुकारा? पहले तो पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पांचों पति, सबकी ओर, सबकी आस, सबका विश्वास लेना चाहती। लेकिन जब सबने सर झुका लिया तब द्रौपदी ने पुकारा था ना। लेकिन उत्तरा ने वो गलती नहीं की। हाँ, वो तो सीधा गोविंद के चरणों में आकर के गिर जाती है। पाहि माम, रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। भगवान चौंक पड़े, देखा, अरे ये तो पांडव पौत्र वधू अभिमन्यु की पत्नी अश्वत्थामा की कुत्सित करतूत को प्रभु समझ गए। और आज तक प्रभु की आंख में आंसू नहीं आए थे, इतना बड़ा महाभारत हो गया, लेकिन आज गोविंद रो पड़े। अरे दुष्ट, अरे अश्वत्थामा, तूने इतना घिनौना काम किया है। जिस बालक ने दुनिया को देखा नहीं है, भला उस ऋषि स्वरूप बालक ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तू मुझे उसे भी नष्ट करना चाहता है। बेटी चिंता मत कर, चिंता मत कर। भगवान सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। गदा हाथ में लेकर के गतहास्त्र चक्रो द्रोणस्य विपुलस मिदंग मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवाना जुगुप्स चक्रो जुगुप्स कुक्षे गतास्त्र चक्रो मातुस्य में आशरणम गताया। परीक्षित ने गर्भ में गोविंद का दर्शन किया है। ये मेरे जैसा नन्हा नन्हा चार भुजा वाला कौन आ गया है? अभी तो चारों ओर मेरे प्रकाश मुझे जला रहा था, अब ये कौन आ गया जो चारों ओर मेरे एक चक्र जैसा और मुझे शीतलता दे रहा है। नैमिषारण्य में सुनने वाले 88,000 महात्मा गदगद हो उठे। उत्तरा तो कुछ बोल भी नहीं सकी, गोविंद के चरणों में हाथ जोड़ के खड़ी है। भगवान बोले, बेटी अब तुम अपने को स्वस्थ महसूस कर रही हो ना? गोविंद, किन शब्दों में मैं तुम्हारी महिमा का गायन करूं? किन शब्दों में आपको धन्यवाद ज्ञापन करूं? किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं? मैं आज गोविंद ने परीक्षित को बचा लिया है। ऋषि बोले, धन्य है माता, धन्य है परीक्षित, धन्य है गोविंद, जिन गोविंद ने अपनी कृपा से
परीक्षित में गर्भ में पलने वाले परीक्षित की रक्षा कर ली। आश्चर्य है। लेकिन सूत जी बोले, ऋषियों आश्चर्य ये नहीं है कि भगवान ने गर्भ में परीक्षित को बचा लिया। अरे अरे महाराज, आश्चर्य तो है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने गर्भ में बचाया, आश्चर्य नहीं तो ये क्या है? बोले नहीं नहीं ऋषियों, ये आश्चर्य नहीं है कि भगवान ने गर्भ में परीक्षित की रक्षा कर दी। हाँ आश्चर्य है। क्या? बोले आश्चर्य ये है कि परीक्षित ने जन्म तो जगत में बाद में लिया है। जरा उस परीक्षित का सौभाग्य तो कहो जिसने गर्भ में ही गोविंद का दर्शन पा लिया हो। इससे बड़ा और आश्चर्य क्या हो सकता है? जिसने गर्भ में ही गोविंद का दर्शन पा लिया। और धन्य है बंधुओं इन भारतीय ललनाओं की महिमा। कौन कह सकता है? कौन कह सकता है इन माताओं के महात्म को? इनकी महिमा मंडित गरिमा को कौन वर्णन कर सकता है? भारतीय नारी इसीलिए तो वंदनीय है। जहां श्री राम और कृष्ण के रूप में कौशल्या और देव की मां भगवान को पुत्र बना के गोद में दूध पिलाती हो, जहां ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्तों को कयादू और सुनीति जैसी मां लाड़ लड़ाती हो, प्यार देती हो, दुलार करती हो, ये माताएं परम भाग्यशाली हैं। लेकिन बंधुओं, उत्तरा जैसी मां इस धरती पर ना तो आज तक हुई और ना होने की आशा। क्यों? धन्य है माता कौशल्या जिन्होंने राम जैसे परमात्मा को पुत्र रूप में पाया, देवकी ने कृष्ण जैसे ईश्वर को पाया। लेकिन बंधुओं, उन माताओं ने या तो भगवान को गर्भ में बिठाया या भक्त ध्रुव जैसे प्रहलाद जैसे भक्तों को बिठाया। लेकिन भक्त और भगवान दोनों को एक साथ बैठाने वाली तो उत्तरा जैसी माता है, जिसने परीक्षित जैसे भक्त को विराजमान पहले से कर रखा और भगवान श्री कृष्ण को भी अपने गर्भ में बैठा लिया हो। इससे बड़ी भाग्यवान जननी और कौन हो सकती है? कोई नहीं हो सकती है। बराबर भगवान 9 महीने तक उत्तरा के गर्भ में रहे, जब तक परीक्षित का जन्म नहीं हो गया। हाँ, इससे बड़ी भाग्यशाली मां कोई नहीं है। अच्छा, अब तो सारी समाज में गोविंद का आभार व्यक्त करने के स्वर उठ रहे थे। उत्तरा तो लौट गई, कुंती माता गोविंद के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, बारंबार नमस्कार, बारंबार प्रणम्य हो रही हूं मैं गोविंद, आपके चरणों में बारंबार मेरे प्रणाम को स्वीकार करो। गोविंद बोले, बुआ जी तुम मुझे प्रणाम करके उल्टी गंगा बहा रही हो। मैं तुम्हारा भतीजा कृष्ण
लेकिन आहा, कुंती माता कहती है गोविंद तुम थोड़ी देर चुप खड़े रहो ना, मुझे जो भी कहना है कह लेने दो। अच्छा क्या कहना चाहती हो बुआ? आप माया से परम परे परम पुरुष नारायण हो, प्रभु नारायण हो। हाँ, आपको बारंबार नमस्कार, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृतेर परम अलक्षम सर्वभूतानाम, समस्त भूत प्राणियों से अलक्ष्य, उनके लक्ष्य में, उनके देखने में नहीं आ सकते हो और सबके अंदर विराजमान हो, बाहर भी विराजमान हो। सर्वम खलमिदम ब्रह्मो हो, श्री राम मैं सब जग जानी, कण कण में, अणु अणु में, तृण तृण में आपकी ही सत्ता समाहित है। आपकी माया के कारण आपको यह सामान्य जीव नहीं देख सकता है। हाँ, भगवान बोले बुआ तुम आज भगवान बना रही हो और इतनी महिमा मेरी गा रही हो, क्यों? आखिर मैंने क्या किया जो आप भगवान कह रही हो? गोविंद तुम करते हुए दिखाई नहीं देते हो, लेकिन सब कुछ तुम ही करते हो गोविंद, तुम ही करते हो। बिन पग चल ये सुनय बिन काना, बिन पग चल सुनय बिन काना, कर बिन कर मैं कर विधि नाना, कर बिन कर आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बत सावर जोगी, तन बिन न तन बिन न तन बिन नयन, परसु बिनु देखा ग्रही ग्राण, वासी असे खा अस सब भातियलो किक करनी, अस सब भातियलो करनी, अस सब भातियलो। आप दिखाई नहीं देते हो गोविंद, करते तो आप ही हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ प्रभो। आहा, उत्पत्त्यम प्रलयम च जीवानाम गतिम अगतिम अविद्य, उत्पत्त्यम प्रलयम च जीवानाम गतिम अगतिम वेद विद्याम अविद्याम च सावाच भगवान, उपनिषद कहता है। अच्छा बुआ आप कहना क्या चाहते हैं? आज मैं कुछ तुम्हारे सामने झोली फैला के मांगना चाहती हूं, क्योंकि गोविंद जब जब मेरे जीवन में संकट आया तब तब आप मेरे पास खड़े दिखाई पड़े। चाहे लाक्षा भवन हो, चाहे भीम जैसे बेटे को लड्डू खिलाने जहर की बात हो, चाहे दुर्वासा जैसे महर्षि के अभिशाप से बचाने की बात हो, चाहे यह 18 दिन का महान संग्राम सागर की बात हो, चाहे मेरी पुत्र वधू द्रौपदी की लाज बचाने की बात हो, जब जब आपत्ति आई तब तब मेरे सामने आप। लेकिन आज विपत्ति के बादल छटे, मेरा पुत्र युधिष्ठिर सम्राट सिंहासन पर सुशोभित हुआ और खुशी की घड़ियां, खुशी का वातावरण चारों ओर से जब बरसने लगा तो फिर आप खिसकने लगे। द्वारका नहीं नहीं गोविंद, अगर आप विपत्ति में ही मेरे पास रहते हो तो मुझे यह सुख नहीं चाहिए, मुझे यह साम्राज्य नहीं चाहिए। तो विपिता संतु ना ससुत
तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, मुझे तो विपत्ति ही विपत्ति दे दो। हाँ अच्छा, अरे भाई सुनो, पांडव और बहन सुभद्रा से बोले कि मेरी बुआ ने मुझे भगवान कहा है, आज मुझे भगवान बुआ ने कहा चलो। वैसे तो मैं भगवान नहीं, लेकिन बुआ कहती है तो चलो, मैं जो भगवान से लोग मांगते हैं आज तुम लोग भी मांगो। हाँ, क्योंकि बुआ ने भगवान बनाया है। मांगो मांगो, मैं सबको दूंगा, आज सबको दूंगा। सबसे पहले तो सुभद्रा हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोले भैया गोविंद मुझे दे दो। हाँ अच्छा, मेरी बहन सुभद्रा मांग, तुझे क्या चाहिए? कृष्ण स्तुति पद पंकज पंजरांते अद्यैव मेव विशद मानस राजहंसा प्राणपयान समय कपिबात पित्तौ कंठा अवरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। गोविंद, मेरा मन जो है ना आपके शरण रूपी पिंजरे में सदा सदा के लिए बंद हो जाए, वहां से कभी दूर कहीं जाए ना। ये भक्ति का वरदान, भजन का वरदान भरी जवानी में। अरे बहन तू पागल, बुढ़ापे वाली बात कह रही हो? बुढ़ापे में लोग कहते हैं। सुभद्रा ने कहा भैया बुढ़ापा आएगा, कोई गारंटी है क्या? कोई भरोसा नहीं है। और कफ वात पित्त आदि रोगों से शरीर ग्रसित, क्या फिर आपका भजन कर पाएगा? कोई पता नहीं। इसलिए भजन करने का समय तो अभी, अब मुझे भक्ति का वरदान आशीष। ठीक है, अगर कह रही है तो मैंने दे दिया। भीम हाथ जोड़ के खड़े बोले महाराज मैं तो बस एक ही बात चाहता हूं, आपकी कृपा सदैव बनी रहे, खूब सवा मन खाने को मुझे मिले और खूब लोगों को भोजन कराऊं, खिलाऊं। हाँ ठीक है दादाजी। अच्छा, अर्जुन बोला मैं तो सदैव आपके चरणों का दास बनकर के साथ रहूं बस। अच्छा, नकुल सहदेव ने भी मांगा, बारी कुंती की आई। आहा, जब कुंती ने वरदान मांगा तो कृष्ण की पांव की जमीन खिसक गई। गोविंद मुझे विपत्ति चाहिए, दुख ही दुख मेरे आंचल में भर दो। आज तक इतिहास में किसी भक्त ने नहीं मांगा जो माता कुंती ने मांगा। हम लोग तो कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का है। और कितने होशियार हो गए हम लोग, रोज कहते हैं तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। रोज कहते हो। हम कहते इतना ही याद हो जाए, कोई जरूरत नहीं 4 घंटे कथा सुनने की। हाँ, लेकिन याद तो सबको है, मगर झांक करके देखो तो परिस्थिति बदली दिखाई देती है। तुम्हारी वाणी तो कहती है तन मन धन सब तेरा, और मन क्या कहता है? तन मन धन सब मेरा। तन मन धन सब मेरा, और नियत तो यहां तक खराब है कि प्रभु पड़ोसी का भी मेरा। हाँ, अच्छा, और बेईमान का बस चल जाए तो भगवान से भी कह दे मेरा मुझको दे दे, क्या लागे तेरा। हाँ देखो, ये तुम्हारी भाषा क्या भगवान समझते नहीं है क्या? तन मन धन संतन पर बारो,
और अंगुल चार धजी नहीं फारो। हाँ, ये कैसा त्याग। भगवान जानते हैं कि तुम कैसे बोल रहे हो। एक प्रार्थना कर रहा था मंदिर में, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन कछु दान, मोसे पतित अपंगु की तुम पति राखो राम। एक मित्र बगल में खड़े थे, वो सब जानते थे उसकी गहराई को। बोले क्या भगवान से झूठ बोल रहा? क्यों, क्या बोल रहे? बोले मैं सही तो बोल रहा हूं, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन कछु दान। तो बगल वाले जानते थे, बोले 20 लाख हैं बैंक में तिनकी जानत राम। इतना बैलेंस कर रखा और कहता नहीं खर्चन कछु दाम। कम से कम भगवान के सामने तो सच्चे हृदय से आ जाओ। हाँ, भगवान से तो दुराव छुपाओ ना करो। और देखो ये कथा श्रीमद् भागवत की चल रही है। ये श्री हनुमान जी का सुंदर पावन भव्य दिव्य आप लोगों के सहयोग से मंदिर बन रहा है। तो क्या हम सबका कर्तव्य नहीं है कि हनुमान जी महाराज के लिए गाढ़ी कमाई का अंशदान देकर के और सदा के लिए उसमें बैंक में अपना अकाउंट खोल लें, बैलेंस जमा कर दें, जहां नित्य नवीन बढ़ेगा घटेगा नहीं। हाँ, आहा, यहां खूब लूटा आनंद प्यारे, यहां खूब लूटा आनंद प्यारे, वहां के लिए क्या प्रबंध प्यारे, वहां के लिए क्या प्रबंध प्यारे, वहां के लिए क्या, वहां के लिए क्या प्रबंध प्यारे, यहाँ खूब लूटा आनंद प्यारे, वहां के लिए क्या प्रबंध प्यारे। भाई उधर की भी व्यवस्था, आप यात्रा में जाते हो, हाँ 10 दिन की तो बहुत कुछ पैसा टका कपड़े लत्ते सब व्यवस्था से, और जहां बहुत लंबी यात्रा सदा के लिए करना, वहां के लिए बैलेंस चाहिए कि नहीं। आज बंधुओं इस हनुमान गढ़ी मंदिर में आपका अंशदान वहां लिखा जा रहा है। जय श्री राधा। क्योंकि ये मुख्य विषय भी यही है जो महाराज जी के मुखारबिंद से अभी उठा। आप सभी लोग जोरदार तालियों से महाराज जी के इस विषय का समर्थन करें और जोर से समर्थन करें। श्री श्री 108 माधवाचार्य जी महाराज हमारे इस नगर में पधारे और आपके मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर कथा चल रही है। इसी क्रम में 5100 रुपए की भेंट पंडित श्री ओम प्रकाश जी तिवारी वृद्धा वालों की ओर से भेंट किए जाते हैं। आप लोग तालियां बजा करके दाऊ का सम्मान करें। 5100 रुपए की भेंट की जाती है। साथ ही 501 रुपए श्री आसाराम के पुत्र प्रमोद कुशवाहा वृद्धा वालों की ओर से मंदिर निर्माण समिति को भेंट करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं श्री प्रमोद कुशवाहा जी के लिए। और 5000 रुपए की भेंट पंडित श्री बलराम जी तिवारी 5000 रुपए की भेंट कर रहे हैं। 6000 रुपए पहले समिति को प्राप्त हो चुके हैं। इस तरह से 11000 रुपए की भेंट भगवान श्री के चरणों में मंदिर निर्माण को भेंट कर रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं समस्त दानदाताओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कथा का सीधा उद्देश्य मंदिर निर्माण से जो विषय महाराज जी के मुखारबिंद से उठा है और इसी कथा के माध्यम से पूरा विषय संपन्न हो जाए, ऐसी आप सभी से विनम्र अनुरोध है। कल आज का प्रसाद का वितरण पंडित श्री केशव प्रसाद जी चतुर्वेदी जी की ओर से आज किया जाएगा। जो भक्तजन यहाँ आए हैं, सारी प्रसाद की व्यवस्था पंडित श्री केशव प्रसाद जी चतुर्वेदी के द्वारा है। तालियां बजाएं आप सभी लोग बहुत जोर से, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ज्यादा समय ना लेता हुआ इस विषय पर आप लोग अवश्य ध्यान देंगे। दान के रूप में जो मुख्य विषय है कार्यक्रम का,
जय श्री राम। संतु नाशसुत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्य अपुनर्भवदर्श। माता कुंती ने भगवान से दुख मांगा है, आज तक कोई दुख नहीं मांगा होगा। अच्छा, लेकिन एक बात है, सूर्य भगवान से कोई कहे महाराज मुझे थोड़ा सा अंधकार दिखा दो, तो क्या सूर्य दिखा सकते? लाख कोशिश करें नहीं दिखा सकते ना। भगवान भी लाख प्रयास करें तो क्या को कुंती माता को दुख दे सकते? क्योंकि देंगे तो तब जब उनके पास हो, उनके खजाने में दुख है ही नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सागर है, वहां दुख कैसे? भगवान तो निराश हो गए, बोले बुआ दुख मेरे पास नहीं है, चलो आप कह रही हैं तो मैं नहीं जाता हूं, द्वारका लौट पड़ता हूं। पांडव गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, भवन में भगवान प्रवेश कर गए। अच्छा, एक दिन देखा कि युधिष्ठिर जी महाराज बहुत दुखी हैं। अरे महाराज, चक्रवर्ती सिंहासन पर विराजमान, अब क्या समस्या जो उदास हो? आंखों में आंसू भर के बोले केशव गोविंद लाला, सोचता हूं इस राज्य के लिए मैंने ना जाने कितनी बहनों की मांग के सिंदूर को धो डाला, न जाने कितनी माताओं की गोद सोनी कर डाली। यह प्रायश्चित कैसे होगा गोविंद? भगवान ने सोचा मुझे तो ये छोटा भाई मानते हैं, मैं अगर कहूं तो बात इनके गले नहीं उतरेगी। हाँ, बोलूंगा तो मैं ही लिबास दूसरा पहन लूंगा, हाँ पितामह भीष्म का, और उपदेश तो अंदर से मैं ही बोलूंगा ना, और प्रेरक रघुवंश विभूषण, तो इनकी समझ में जरूर आ जाएगी। अच्छा ठीक है दादाजी, चलो हम लोग चलते हैं पितामह भीष्म के पास, कुछ ज्ञान चर्चा हो जाएगी उनके पास, आपका मन हल्का हो जाएगा। सबको लेकर के पहुंच गए। आहा, जैसे ही अर्जुन ने युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, अर्जुन को देखा, पितामह भीष्म बोले अर्जुन आ गया, आ गया। अच्छा, लेकिन तेरा सारथी नहीं दिखाई दे रहा है। यम, और जैसे ही गोविंद को याद किया, तुरंत सामने आ गए, बोले दादाजी पितामह मेरा भी प्रणाम स्वीकार करो। हाँ, आंखों में आंसू भर आए, आ गए हो। आखिर प्रतीक्षा कराते कराते आप आ ही गए, कोई बात नहीं। अर्जुन जी पितामह, जानते हो ये कौन है? कौन है? मेरे मामा वसुदेव के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण हैं। अच्छा, और मेरे सखा भी तो हैं। हाँ हाँ, और सारथी भी, और साले भी हैं। कितने नाते गिनाऊं? यम मन्य से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुभक्तवम अकरो सचवम दूतम सहृदा दत्त सारथी। साले हैं, सखा है, शांति बनकर, शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाने वाले। हाँ, वासुदेव कृष्ण मामा की पुत्र। हाँ, और एक और से समधी भी हैं, और रथ सारथी बने। कितने नाते अर्जुन तूने जोड़ रखे हैं इनसे। हाँ, सचमुच में नाता बहुत जरूरी है। भगवान से नाता जुड़ जाए, नाता चाहे जैसा हो, नाते में बहुत आकर्षण है। हाँ, बहुत आकर्षण होता है। बिना नाते के नहीं रीझेंगे क्या?
नहीं नहीं नहीं। अच्छा देखो, रात की 12 बजे कोई मकान की घंटी बजाए और बोले भैया मुझे थोड़ी जगह दे दो, रास्ता भूल गया, सुबह चला जाऊंगा, आप सोचेंगे आतंकवादी है, बदमाश है, चोर है। ना ना, घर छोटा है, परिवार बड़ा है, तुम मंदिर चले जाओ, हनुमानगढ़ी चले जाओ, हाँ हमारा घर छोटा है, आप उसे जगह नहीं देंगे ना। लेकिन शायद अगर रात में 1 बजे आपके जीजाजी आ जाए, बोलो उनसे कहोगे कि हनुमानगढ़ी जाओ, मौसा मामा फूफा इनसे कहोगे? नहीं कहोगे ना, हाँ नहीं कहोगे। क्यों? अच्छा वो जब जीजा नहीं बना था तब आता तो क्या जगह देते? नहीं देते ना। अच्छा अब उनका स्वागत सत्कार सेवा सब हो रही, क्यों? क्योंकि नाता जुड़ गया, नाता में बड़ी ताकत होती है। इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका के पद नंबर 79 में भगवान से नाता जोड़ने की बात कही है। और देखो इस पद को सुनकर हम लोग भी प्रभु से कोई ना कोई रिश्ता जरूर जोड़ लें, क्योंकि रिश्ते में बहुत खिंचाव होता है। हाँ, और ये रिश्ता जोड़ने के लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, भाव से सुनो। तू दया दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दया तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुण्य हारी, तू दया नाथ, तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, मो समा आरत नहीं, आरत हरि तो सो, दया जय जय दानी हो भिखारी, ब्रह्म तू हो जीव तू, ठाकुर हो चेरो, तू हो जीव तू, ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा, तात पात गुरु सखा, सब विधि हित मेरो, तू दया दानी हो भिखारी, तू दया नाते अनेक मानिए जो भावे, होए तोए नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों
कृपालु त्यों तुलसी कृपा चरण शरण आवे तू दयालु दीन तू दानी हो भिखारी हो प्रसिद्ध पाप तू पाप पुण्यहारी तू दयालु दीन हो तू दयालु दीन हो। भगवान से 8 नातों की बात गोस्वामी जी कहते हैं। तुम दयालु हो, मैं दीन हूं, तुम दानी हो, मैं भिखारी हूं, तुम नाथ हो, मैं अनाथ हूं, तुम स्वामी हो, मैं सेवक हूं, तुम गुरु हो, मैं शिष्य हूं, तुम माता पिता, मैं पुत्र हूं, और एक नाता तो शाश्वत है, तुम ब्रह्म, मैं जीव हूं। इन नातों में जो अच्छा लगे प्रभु वही जोड़ लो, बस नाता से आपकी कृपा मिल जाती है। हाँ, अच्छा, भीष्म ने कहा आपने प्रतीक्षा कराते कराते बहुत विलंब किया है, अब आपको भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कब तक? जब तक मैं ना चला जाऊं। हाँ? भगवान ने थोड़ा सा उदास चेहरा किया। पितामह बोले गोविंद, उदास चेहरे के लिए हमने खड़ा नहीं किया, तो बस मुस्कुराते रहो। लखी जिन लाल की मुस्कान, तुम्हें बिसरी वेद विद सब योग गीता ज्ञान, आचार व्रत पाठ पूजा ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान। हमें तो मंद मुस्कान चाहिए, और इसी बात को तो मिथिला के भक्त भगवान राम से कहते हैं। हमरा न चाहिए बबुआ, हमरा न चाहिए बबुआ, जोग तप ज्ञान हो। हमरा न चाहिए पहुना, जोग जप ज्ञान हो। अजी हमरा तो चाहिए ललना, मंद मुस्कान हो। मेरा तो चाहिए बबुआ, मंद मुस्कान हो। हमरा तो हमरा न चाहिए, हमरा न चाहिए मंद, हमरा न चाहिए प्रभु जी जोग जप ज्ञान हो। हमरा तो चाहिए कान्हा, मंद मुस्कान हो। हमरा तो चाहिए कृष्णा, मंद मुस्कान हो। हमरा एक बार भगवान मुस्कुरा के जीव को देख लेते हैं, बस कल्याण हो जाता है, क्योंकि मुस्कान में ही तो गोविंद की कृपा बरसती है ना। हाँ, अजी जनक जी ने जब कहा कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक, तो विश्वामित्र परिचय देने लगे, ये प्रिय सब ही जहां लग प्राणी, तो मन मुस्काए राम सुन वाणी। प्रभु मुस्काए। कई लोग कहते हैं कि मुस्कान में माया, माया तो है लेकिन माया केवल नहीं है। आहा, भगवान अगर मुस्कुरा के देख लें तो समझ लो कृपा बरसा रहे, कृपा। हाँ, क्योंकि योग माया उपाश्रिता, जैसे गांव में नहीं लोग कहते हैं दया माया, दया माया, कुमिया कछु हानि न औरन की। आहा, याद आ गया, प्रमाण याद आ गया विनय पत्रिका का। गोस्वामी जी कह रहे कुमिया कछु हान न औरन की, जो पे जान की नाथ माया करी है। हाँ, कोई लाख बिगाड़े, अगर जान की नाथ कृपा करें, माया करें,
तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो मुस्कान का मतलब माया नहीं, कृपा, दया। अच्छा, भगवान से भीष्म कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम या वदिदम येनो में हम प्रसन्न हासा ऋणलोचनो न संग मुखाम्बुजो ध्यान पतिश्चतुर्भुज। जब तक मैं न चला जाऊं तब तक इसी प्रकार मेरे जाने की प्रतीक्षा करते हुए खड़े रहिए। भगवान मुस्कुरा करके युधिष्ठिर की ओर इशारा देते हैं, दादाजी कुछ पूछ लो। आह, और आज पितामह भीष्म ने जो राजधर्म, तान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगता, सारे धर्मों का वर्णन किया, कुछ संक्षिप्त तो कुछ विस्तार। अब बोले भाई तुम अब मुझसे कोई टोकना रोकना मत, मुझे बोलना नहीं, मुझे कुछ दो दो बातें ये टेढ़ी टांग बारे से करना है। हाँ अच्छा, भगवान की ओर देखकर बोले, महाराज मेरी एक बेटी है, मैंने बहुत प्रयास किया, कोई अनुकूल वर नहीं मिला, तो सोचता हूं कि अब अंतिम क्षणों में आपको बेटी का विवाह कर दूं। अर्जुन तो बहुत मुंह लगे थे ना बाबा के। बोले बाबा क्या कह रहे आप तो बाल ब्रह्मचारी, और आपकी ये बेटी कौन? पितामह बोले, मैंने अर्जुन बोला था ना कि हम दोनों के बीच में बात मत करना, तू बोल ही पड़ा। बाबा हम जानना चाहते हैं कि ये बेटी कौन है। अच्छा ठीक है, तो शांति से बैठ के सुन। भगवान से बोले, हाँ सुनगम सुगमन पिवाय मत प्रतिज्ञा मृत्यु मधु कर तुम बक्ल तो रथस्था धृतर चरण भया चलत कुहु हरिहिम हंतुमिमं गतो तरी। सुनगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृत्यु मधु कर तुम बक्ल तो रथस्था। प्रभु महाभारत के उस महान युद्ध में जब आप रथ का पहिया लेकर के अपनी प्रतिज्ञा भूलकर मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए मुझे मारने दौड़े थे ना, पीतांबर आपका पृथ्वी पर गिर गया। हाँ पृथ्वी कांप उठी तो आपका पीतांबर पृथ्वी को सांत्वना दे रहा था। देवी मत घबरा, जो तू सोच रही है कि अपनी प्रतिज्ञा कर भी लेते छोड़ भी देते, ये तो भक्त और भगवान का खेल चल रहा है। तेरे भार उतारने का तो प्रभु ने प्रण किया है, तो जरूर उतारे। हाँ अब गोविंद वो बाकी झांकी आज भी हमारे नैनों में समाई हुई। केवल एक बात है गोविंद, बस वैसे तो मनुष्य की जो बुद्धि है ना, यह पत्नी मानी गई है, लेकिन मैंने बुद्धि को पत्नी नहीं अपनी बेटी माना है। और मेरी बुद्धि रूपी जो बेटी है ना गोविंद, ये बहुत सुशील, बहुत सरल, बहुत योग्य है। इतिमति रूपी कल्पताबी तृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभोगनी सुसुखमुपगते सोसुमुख गते विपुर विहर्तम। हरि हरि भगवान भीष्म कहते हैं, इतिमति रूपी कल्पिता भी तृष्णा, इतिमति रूपी कल्पता भी तृष्णा। भगवान कहते हैं ये मेरी जो बुद्धि है ना, ये निर्मल है, पवित्र है। हाँ और
हर प्रकार से योग्य है प्रभु। आज मैं अपनी बेटी का दान पाणिग्रहण संस्कार आपके साथ करता हूं। मति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि सुसुख मुपगते तुर विहर तुम। अच्छा, ये हमारी जो बुद्धि रूपी है बेटी है ना, इसके पास कोई दोष नहीं है। सोते बेते लोक ईशणाती, सोते बेते लोक ईशणाती, कही के मती इन कृत न मली, कही के मती इन कृत न मली। सुत की वित्त की लोक प्रतिष्ठा की ईचना सबको परेशान कर देती है। हां, पुत्र पाने की कामना, वित्त पाने की जीवन भर प्यास है। सुत मानी पुत्र के लिए, वित्त के लिए, धन के लिए। कितना भी बढ़ता जाए जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। हाँ, जैसे लाभ वैसे लोभ और बढ़ता है। हाँ, देखो एक बहुत पैसे वाला, बहुत धनपति जब मरने लगा, आखिरी रात पत्नी बच्चे सब घेर कर बैठे। थोड़ी सी नींद टूटी तो पत्नी से बोला, बड़ा लड़का कहां है? बोली यहीं है। चिंता मत करो, लेटे रहो। और मझला भी यहीं, छोटा सब यहीं है, कोई कहीं नहीं, आप तो लेटे रहिए। अब वो बूढ़ा उठ के बैठ गया, बोला नालायको, तुम सबके सब यहीं, तो दुकान कौन देख रहा है? अब बोलो कितनी तृष्णा है? पत्नी ने कहा लेट जाओ, लेट जाओ। अब आखिरी सांसें। बच्चों ने कहा इनका अंतिम संस्कार कैसे करें? मजला भाई बोला सारे गांव की कारें इकट्ठी कर लेंगे, लंबा जुलूस। छोटा भाई बोला क्या फायदा, जो मर गया सो मर गया, घर की एम्बेसडर उसी से ले चलेंगे। और बाप अभी मरा नहीं था, वो सुन रहा था। बाप मरा नहीं था। जब लड़के छोटे वाले ने कहा, मजला भाई बोला कि घर की एम्बेसडर से ले चलेंगे, तो छोटा बोला एम्बेसडर की भी क्या जरूरत, म्युनिसिपैलिटी का ठेला जो नगर पालिका की कचड़े की सफाई करता है उसी से ले चलेंगे। बाप मरा नहीं था, सुन रहा था, वो उठ के बैठ गया। बोले मेरे जूते लाओ, मैं पैदल चला चलता हूं। आखिर ठेले वाले को भी तो पैसा देने ही पड़ेंगे। हाँ? कैसे कैसे लोभी दुनिया में पड़े हैं। हाँ, ऐसे ऐसे लोभी दुनिया में। मक्खी चूस चमड़ी जाए मगर दमड़ी ना जाए। अजी और तो और खुद भी दान नहीं करते, और अगर दूसरा कोई करे तो देख देख करके जलते हैं। एक ऐसा ही था, सूम था, सूम। हाँ, अयोध्या गया, देखा कि कोई बर्द का बहुत बड़ा दानी संतों को खूब फल फूल दक्षिणा दे रहा है, लेकिन अब उससे नहीं रहा गया, नहीं देख सका। तो अब क्या करे, दूसरा दे रहा तो हम क्या कर सकते। बेचारा उदास आके घर में बैठा। पत्नी ने कहा उदास क्यों हो? वो जानती थी कि ये नंबर 1 के मक्खी चूस, या तो कुछ देना पड़ा इन्हें किसी को, या इनका कुछ गिर गया, और कोई तीसरा कारण उदासी का नहीं। तो नारी बोली सूम की क्यों तब बदन मलीन, के तुम रो कछु गिर गयो, के काहू कछु दीन। कुछ गिर गया? नहीं। किसी को दिया? ना। तो बोली उदास क्यों? तो वो रोते हुए बोला, ना हम रो कछु गिर गयो, ना काहू कछु दीन। तो पत्नी ने कहा फिर उदास क्यों? बोले देतन देखो और खो तासे बदन मलीन।
बोलो। और कोई दे रहा था और मेरी छाती फट रही थी। पत्नी ने कहा गजब कर दिया, गजब कर दिया। क्या? बोले तुम इंसान बनाने लायक नहीं थे। तो बोली अरे बिजू का खेत के काहे को अपजस लेत। वो फसल में धोखा सा लगा देते हैं ना, उसको बिजू का बोलते, बिजू का धोखा। अरे बिजू का धोखा खेत के काहे को अपजस लेत, आप न चरवे खेत को और खान न देत। खुद भी नहीं खाता, जानवरों को भी भगाता है। ऐसे भी लोग दुनिया में जो स्वयं भी नहीं देते हैं, वो दूसरों को भी नहीं देने देते हैं। हाँ, एक पत्नी ने कहा देखो हनुमानगढ़ी के मंदिर के लिए बहुत सहयोग दे रहे हैं, तुम भी जाके दो। उसका पति बहुत कंजूस, बोला देखो तू कथा का नाम, दान का नाम लेती है तो मुझे 108 डिग्री फीवर हो जाता है। पत्नी बोली कुछ भी हो दान करना पड़ेगा, जाओ। अब पत्नी की बात माननी पड़ेगी ना। गया, 1 रुपए मुट्ठी में दबाया, सोचा कि सब लोग देखें तब आरती में चढ़ाएं। और जैसे ही मुट्ठी खोली तो पसीना से नोट भीग गया था। तो वो सेठ सोच रहा कि नोट रो रहा है, ये रो करके कह रहा है सेठ जी क्यों दे रहे, हम जाना नहीं चाहते। तो सेठ बोला बेटा नोट रो मत, रो मत, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। घर वापस लौट आया, दिया ही नहीं। हालांकि ऐसे लोग यहां नहीं हैं, उदार हैं। यहां तो बड़े उदार हैं। दान देना बंधुओं 1000 गुना, लाख गुना होकर के आपको मिलेगा। हाँ, दान देना चाहिए। अरे भाई अपने मन मर्जी से नहीं तो पत्नी की बात मान करके ही। हाँ, क्योंकि देखो 4 युग होते हैं ना। सतयुग में भगवान नचा रहे, त्रेता द्वापर में नचा रहे, लेकिन कलयुग में भगवान ने देवियों की ड्यूटी लगा दी। कैसे बताएं? देखो सतयुग में नट मरकट युग सबह नचावत, और राम खगेश वेद अस गावत। सतयुग में। वो त्रेता में बोले बंध्यो कीर मरकट की नाई, वो सबह नचावत राम। और द्वापर में उमादार ज्योतिष की नाई, वो सबह नचावत राम। अब कलयुग आया तो भगवान बोले देवियों तुम संभालो हमारा काम, अब तुम नचाओ। तो गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा कि नारी विवश नर सकल गुसाई। क्या लिखा? नारी विवश नर सकल गुसाई, वो नाचे नट मरकट की। सही लिखा क्या नहीं? हाँ, एक पंडित जी बोले अपनी पत्नी को कौन डरता, जरा हाथ उठाओ। अब सभा में कौन उठाए, डरते तो सभी थे। हाँ, पंडित जी बोले भाई मैं तो डरता हूं, हाथ उठा रहा। लोगों ने सोचा जब पंडित जी डरते तो मुझे कौन सी शर्म की बात, सबने उठा दिया। सभी डरते थे, एक बैठा रहा उसने नहीं उठाया। लोगों ने कहा वाह वाह, समाज में कम से कम एक तो है मर्द, शेर दिल है, पत्नी को नहीं डरता। चलो चलो माला पहनाओ। माला लेके जब हमारी समिति के लोग आगे बढ़े और उसने कहा खबरदार माला मत पहनाना। कहा क्यों? हम लोग डरते हैं और आप नहीं डरते हैं, इसलिए आपका स्वागत करने आए हैं। वो रोते हुए बोला मैं तो इतना डरता हूं कि बिना पूछे हाथ भी नहीं उठा सकता। लोगों ने कहा तो इतना डरता है तो कम से कम तुम लोगों से तो, तुमसे अच्छे तो हम ही लोग हैं, कम से कम बिना पूछे हाथ तो उठा ही सकते। हाँ, अच्छा देखो दान देना चाहिए और भरपूर देना चाहिए। और आज पितामह भीष्म कहते हैं मेरे बुद्धि में ना तो लोक की तृष्णा है, ना कोई धन की तृष्णा है, और ना पुत्र की कोई इच्छा है। सुतवित लोक ईष्णा, तीनों तृष्णाओं से हमारी बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ है, पवित्र है। गोविंद स्वीकार करो। और आखिरी
प्रभु की चरणों में समर्पण देते देते भगवान से बोले, आह, बस एक ही वरदान दे दो, इतना तू कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से। जल्दी मत करो और गति से बता। इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, ऐसे जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर, इतना। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशी बटी हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशी बटी हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशी बट हो, मेरा सा मेरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सा मेरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर, जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो
आहा जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए। यम दर्शन दिखाए जब प्राण तन से निकले। यम दर्शन दिखाए जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब उसी वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना। उसी वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना मेरे श्याम भूल न जाना। उस वक्त जल्दी आना मेरे श्याम भूल जाना। राधे को संग मिलाना जब प्राण तन से निकले। राधे को साथ लाना जब तन से निकले। इतना तो करना स्वामी तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब तन से। जय श्री राधे। ऐसा कहते कहते 2 मिनट हाँ ऐसा कहते कहते पितामह भीष्म जो है गोविंद के चरणों का ध्यान करते हुए अपने प्राणों को गोविंद के चरणों में लीन कर देते हैं। और जैसे ही अंतिम क्षणों में प्राण गोविंद को प्रदान किए सारे सृष्टि में सन्नाटा छा गया। आकाश में सुमन वृष्टि होने लगी। देवता गुंजार दुंदबियाएं बजाने लगे और नगारे बजने लगे। जय जयकार होने लगी। पितामह भीष्म ने उत्तरायण सूर्य और माघ महीने की एकादशी के दिन 11 श्लोकों के द्वारा गोविंद की स्तुति करते हुए अपने प्राणों को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिए। सारे लोग आश्चर्य में भरे हुए पितामह भीष्म की जय जयकार करने लगे। बंधुओं अब समय इजाजत अनुमति नहीं दे रहा है। देखो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आपको ज्यादा सुनना है तो 6 बजे आ जाओ ना। हाँ 6 बजे से ये होगा कि हम लोग थोड़ा और समय भरपूर लेकर के, और ये अवसर देखो 2 दिन निकल गए, 5 दिन शेष हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना है। आपका जीवन मंगल में हो। उदार हाथों से, दोनों हाथों से हमारे समिति के हाथों को ऐसा दान दे करके मजबूत कर दो। अजी ये बार बार कह रहे हैं कि कथा की समय तक जो है हमारे हनुमान जी का मंदिर का कार्य पूरा, अर्थात अर्थव्यवस्था पूर्ण हो जाए, अर्थव्यवस्था पूर्ण हो जाए। क्या आप लोग ये सुनकर के भी इतने कमजोर हो गए हो क्या कि आप सुनने के बाद भी और फिर आगे नहीं सोच पा रहे? अरे एक बार सोचो, ये भारत के लाल हैं, ये भारत की ललनाएं हैं। अगर जहां सदियों का लगा हुआ कलंक भारतीय संस्कृति पर और भारतीय सनातन धर्म के माथे पर जो कलंक था, जब हमारे हिंदू भक्तों ने लाखों बलिदान दे करके और
ऐसे विधर्मियों से ये कलंक मिटा करके और रामलला मंदिर को इतना चंदा दे दिया, इतना चंदा दे दिया बंधुओं कि सारा मंदिर अगर चाहे गवर्नमेंट ईमानदारी से बनाना चाहे और सारे धन का सदुपयोग करे तो मैं दावे से कहता हूं कि सारे मंदिर पर सोने से मड़वा दिया जा सकता है। इतना धन पहुंच चुका है अयोध्या के कोष में, आपको पता होना चाहिए। जब देशवासी चाहे भी विश्व में किसी भी देश के कोने में हो, सब ने इतना भरपूर दान दिया। आज से नहीं दे रहे, 25-30 साल से दे रहे हैं। शिलान्यास, राम ज्योति, रथ यात्रा आदि आदि, और अभी इतना पहुंच गया कि सारे मंदिर को सोने से मढ़वा दिया जा सकता है। इतना धन पहुंच गया। ऐ मेरे नौजवान साथियों, ऐ मेरे वर्धा नगर के उदार दानी और सेठ साहूकार, गरीब और अमीर से लेकर सबसे मैं विनती करना चाहता हूं, क्या आप इतने कमजोर हो ये हनुमानगढ़ी का मंदिर नहीं बनवा सकते हो? अरे 5 दिन के अंदर चंदा इतना हो जाएगा कि हमारी समिति कहेगी अब नहीं चाहिए मुझे, अब नहीं चाहिए। मंदिर का काम पूरा हो गया। आपको ये उदारता दिखानी है, अपनी झोली खोल दो, खजाना खोल दो और एक बार हनुमान जी को उदार दिल से दान दे दो। आप देखना कि आपका भंडार भरा रहेगा, कभी कमी नहीं आएगी। विश्वास रखो और कल से दान इतना दे दो कि 5 दिन के अंदर मंदिर के निर्माण की व्यवस्था पूर्ण हो जाए। आए 2 बार नाम ले लें, फिर दान की घोषणा हमारे समिति सदस्य करने वाले थे। मैंने कथा उपसंहार की ओर ले गया था, इसलिए रोक दिया था। आए 2 बार नाम, फिर आरती करेंगे। राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय श्री राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। जय श्री भागवत महापुराण।